we are offering BS Information Security and BS IoT and the MS programs as well in both fields. It Okay. is our we are arranging webinars and workshop. We are planning also a workshop with top security professionals like CSPs, and it is our eighth webinar with us with you. I am we are welcome you on the behalf of Department of Information Security and Islam University. Hello friends, Please introduce yourself to the students and start the webinar. राइट, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके, मेरा नाम साकिब शबीर है और मैं पिछले तकरीबन 6, 7, 8 सालों से टीचिंग से एसोसिएटेड हूँ और एब्रिक्स में 2014 में मैंने कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। मुझे पढ़ाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं बहाने ढूंढता हूँ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के। डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट वेबिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह हम लोग कंडक्ट करवाते रहते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कुछ टॉपिक्स पे हम जब भी हो हम उस तरह से देते हैं। स्टूडेंट्स के साथ कोशिश होती है कि उनके लेवल पे आकर उनके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग एड्रेस करें। इसके अलावा अभी आजकल मैं ट्राई हैकमी के साथ एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पे कंटेंट एज अ कंटेंट डेवलपर काम कर रहा हूँ और एक जगह पे एज अ ट्रेनर एब्रिक्स में होता हूँ। और आज का ट्रेनिंग जो ये शॉर्ट सेशन है, इसका मकसद यही है कि जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो जहन में सवाल हैं रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, हम इस साइड पे जाएं, अगर जाएं तो आगे क्या है हमारे, तो वो जो सवाल हैं वो मैं चाहता हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम इस लेवल पे थे तो हमें वो एक्सेस नहीं थी उन इंडस्ट्री में लोग जो बैठे हुए हैं उन तक के हम खुल के सवाल कर सकें। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप खुल के सवाल कर सकें, अपने जो भी जहन में कन्फ्यूजन हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ आप लोगों को डायरेक्शंस दूँ, कुछ वेबसाइट्स बताऊँ जहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, और ताकि आप लोगों की डायरेक्शन क्लियर हो कि भाई हाँ ये चीज़ है जो मैं आगे करना चाहता हूँ। स्टार्ट करूँ सेशन को या अभी बाकियों का वेट है? सर वेट कर लें बस 5 मिनट। ऐसा है कि फिर कुछ स्टूडेंट मोस्टली जो है लिंक शेयर कर रहे हैं अभी, तो बस देख लें 5 मिनट तक इंशाल्लाह स्टार्ट कर दीजिएगा। नो इश्यूज, नो इश्यूज। मैं शायद 2-3 महीने, मुझे ये याद नहीं है कि मैं पहली दफ़ा भावलपुर यूनिवर्सिटी, आप लोगों की यूनिवर्सिटी आया था और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा था। हारून से मुलाकात हुई, खलील से मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि भाई मेरे कह लेंगे छोटे भाई हैं सारे और एज फेलोज़ हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, क्यूरियस हैं, और आपके कुछ टीचर्स थे उनसे मुलाकात हुई और एक एक शायद 2 घंटे का सेशन था हमारा। अभी जो कॉन्फ्रेंस थी उस पर मुझे चीज़ें याद नहीं है, लेकिन ये कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा था। अच्छा, जिन्होंने ज्वाइन किया है थोड़ा सा अपने बारे में हल्का फुल्का अगर बता दें, आप लोग किस सेमेस्टर में हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या जानते हैं, हल्का फुल्का अगर आप लोग थोड़ा सा बता दें। सर राइट नाउ हमारा जो मोस्ट सीनियर बैच है वो 5th सेमेस्टर में, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं 4th सेमेस्टर के हैं अभी। लेकिन ये है कि अभी स्टूडेंट्स की जो बेसिक कोर्सेज पढ़े हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेसिक्स हैं। 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी। आगे 5th सेमेस्टर में डिजिटल फोरेंसिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं। हमारा जो करिकुलम है CISP के बिहाफ पे डिज़ाइन किया गया है। हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर सदा खुरम भी CISP हैं। हमारे वेबिनार्स
जो हो रहे हैं क्लब के बिहाफ पे, पहले भी 1-2 हुए थे क्लब के होने से पहले, तो यही है कि टॉप सिक्योरिटी प्रोफेशनल जिनका मिनिमम 15 to 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, उनका हम लोग वेबिनार सेशन अरेंज कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स मार्केट के लिए तैयार हो सकें आगे, कि मार्केट किस तरह ट्रेंड कर रही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मोस्टली बहुत आपको ज़रूरी पता है। है कि जब से डिपार्टमेंट है और जब से हमारे क्लब क्रिएट हुआ है, तो थ्योरेटिकल हमारे वेबिनार्स काफ़ी हो गए हैं। अब हम चाह रहे थे थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे मूव ऑन करें, ताकि हल्का फुल्का हम स्किल और वर्किंग पे भी आएँ। इसके बिहाफ में इंशाल्लाह भी इस पे भी वर्किंग है। तो सबसे पहले मतलब आप 18 को ये सर हमारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है। सर हरमोन है ISC केयर इस्लामाबाद चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स की सिक्योरिटी पे, उनके साथ फिजिकल सेशन भी होगा। और इसके अलावा हमारे नेक्स्ट फ्राइडे वेबिनार हमने अरेंज किया हुआ है डीप फेक टेक्नोलॉजी पे। CISO हैं सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद के, अब्दुल वहीद। ओवरऑल ये है कि ओके। हम लोग अभी जितने भी हमारे इवेंट्स जो हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स अपने बिहाफ पे खुद कर रहे हैं, उसमें यही है कि टॉप सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हम लेके आ रहे हैं, CISPs और CCSPs, CISMs। ओके। अच्छा, एक चीज़ से मुझे फील हो रहा है कि आप लोग ज़्यादा जो टारगेट कर रहे हैं जिनके CISP और सीज़न वगैरह की सर्टिफिकेशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैंने ये सर्टिफिकेशन नहीं की हुई। ये मैनेजरियल साइड पे सर्टिफिकेशन आ जाती हैं जिनका आगे लाइक सीजो बनना होता है जी या जी फिर बिल्कुल सर। तो ये कह लें कि पॉलिसी मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी पॉलिसीज पे ज़्यादा, या फिर मैनेजेरियल सर्च हो जाती हैं। अ, बहुत ऐसी सर्च हैं जो टेक्निकल हैं। मेरा ज़्यादातर हैंड्स ऑन जो है वो टेक्निकल साइड पे है। रिवर्स इंजीनियरिंग, मेलवेयर एनालिसिस, फोरेंसिक्स की सर्टिफिकेशन की हुई है, इंसिडेंट हैंडलिंग, थ्रेट हंटिंग की हुई है। तो आप अगर जब भी टारगेट करें, अक्सर हमें लोग मिलते हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, पर माशाल्लाह वो उनमें जो पोटेंशियल है या उन्होंने जो अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाई हुई है वो सर्टिफिकेशंस वालों से बहुत आगे है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल सर, वही तो इसलिए मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेशन अगर है आपके पास, लेकिन अगर आपको कुछ करना नहीं आता तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह सर स्टार्ट करें सर, एग्जैक्टली। प्लीज ओके, कंटिन्यू। स्टार्ट। ओके, मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, आज का जो सेशन है, एक तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और इसमें से कितनी सब डोमेन्स निकलती हैं, और हमने किस तरह से लाइक कंपनीज में क्या क्या रोल है जो हमने प्ले करना होता है एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। अभी आप लोग 4th सेमेस्टर में हैं, तो जो आज चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग अगले 2 सेमेस्टर्स हल्का फुल्का उस पर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर दें, जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आपके पास वो नॉलेज होगा जो आप बड़े आराम से किसी भी इंडस्ट्री में जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम जब ग्रेजुएट होते हैं, जो नॉलेज हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा होता है, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो बहुत बड़ा गैप होता है कि भाई इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है और हमें क्या पढ़ाया गया, तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इंडस्ट्री से लोगों को बुला के इंगेज करवा रहे हैं विद स्टूडेंट्स, ताकि वो जो गैप है वो फिल हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने टाइम में बहुत कम वेबिनार, सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए थे, जो कि मुझे पता है कि इसका जब हम ग्रेजुएट हुए, मैं ग्रेजुएट हुआ, तो इंडस्ट्री के लिए मैं तैयार नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस एज में या इस टाइम पे अगर आप लोग उन्हें बता दें कि भाई इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है। तो हम आज के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम एक मिनट से अपनी सिर्फ एक मिनट देते हैं।
अच्छा, अभी आपके सामने मैंने अपने एक नोटपैड खोला है। हमने बेसिकली सबसे पहले डिफाइन करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप लोगों में स्क्रीन नजर आ रही है? ये सर सेम मुझे पता है। उसमें नोटपैड है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो गोल है वो हमने कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमने सिक्योर करना होता है। इस चीज से तो आप लोग एग्री करते हैं ना कि भाई कोई इंफॉर्मेशन है उसको हमने सिक्योर करना है। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन क्या है? आप लोग इंफॉर्मेशन की या फिर उस एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एसेट्स होते हैं उनको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं? कोई मुझे अगर डिफाइन करके बताए व्हाट इज इंफॉर्मेशन और व्हाट इज द एसेट जिसको हमने सिक्योर करना है। सर इंफॉर्मेशन तो बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इंफॉर्मेशन में हम अगर कोई भी कंपनी है तो उसके हम इंफॉर्मेशन में अगर कोई कंपनी है तो उसके जितने भी फाइल्स होंगे या उनका जो सिस्टम चल रहा है कंप्यूटर में जो भी डाटा होगा वो सारा इंफॉर्मेशन होगा उनका, वो कॉन्फिडेंशियल होगा वो सारा। जी सर, उनके सिस्टम भी उनको भी और दूसरा सिक्योरिटी ये की उसामा जरूरत है। सईद ने, हाँ जी सर। बिल्कुल आपने भी बिल्कुल ठीक बताया। उसामा सईद ने भी बताया एनीथिंग दैट हैज अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एसेट। इंफॉर्मेशन भी देखें, हर जो आपका डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ रॉ डेटा भी होता है, कुछ की आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मायने रखती सर है मीनिंगफुल डाटा भी हो हमने सकता है। सिक्योर करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है मीनिंगफुल डेटा। देखें, कुछ ऐसा डेटा होगा जो आपके लिए बड़ा मीनिंगफुल होगा। इट कैन बी अ पीस ऑफ पेपर जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इट कैन बी अ कपल ऑफ लाइन ऑफ कोड्स जिससे आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है या फिर आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है उसके पीछे जो कोड है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका एसेट है। एग्री करते हैं इस बात से? हमने Yes, sir. उसको सिक्योर करना है। सिक्योर किससे करना है? सिक्योर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एसेट्स की अगर हम बात करें, एक नेटवर्क, अब जहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम ले रहे हैं इसके साथ हम नेटवर्क सिक्योरिटी भी सेम यूज कर सकते हैं। अब नेटवर्क में हमारे पास कौन कौन से एसेट्स आ जाएंगे? मैं एक एसेट की एग्जांपल देता हूँ, लैपटॉप एसेट है कि नहीं है? हमने उस लैपटॉप को कि उस लैपटॉप के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हमने सिक्योर करना है। इसके अलावा आप लोगों के ज़हन में अगर कोई एसेट्स की एग्जांपल आ रही है तो आप लोग लिस्ट डाउन करें। एसेट्स में मैं लेट्स से मुझे आप लोग बताते हैं मैं क्या क्या लिस्ट डाउन करूँ। एक हो गया फॉर एग्जांपल लैपटॉप आ गया, सर्वर्स आ गए। यूजर्स। इसके अलावा मुझे बताएं कि एग्जैक्टली यूजर्स वो एसेट्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट करना है। सर जो एम्प्लॉयज होंगे जो उनसे कंपनी में काम करेंगे वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। नेटवर्क सर। एग्जैक्टली जबरदस्त। पॉलिसीज। और हमने अपना Policies- सिक्योरिटी को कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये भी सारा सर इसमें आ जाए। तो सोर्स कोड हो गया। अच्छा, वो जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, उस पे मैं आपकी बात पे आऊँगा जब मैं ऊपर CIE एक्सप्लेन करूँगा ना, बताऊँगा कि हमने सिक्योरिटी क्या क्या करना है। तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा जो पॉलिसीज वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा सोर्स कोड है, इसके अलावा लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास आ गया आते हैं। आप एग्जांपल ले लें, यूफोन की एग्जांपल ले लें या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने माइंड में लेकर आए और उसमें कुछ एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हमने सिक्योर करना है। ठीक हो गया? अच्छा, ऊपर मैंने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इसको कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? जी सर। जी सर। जी कोई ताहिरा आप एक्सप्लेन करें। जी सर, कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स ये होता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है
उसकी वो कॉन्फिडेंशियल रहे, मीन्स ऐसा ना हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन कोई और रीड कर रहा हो हमारी इंटेंशंस के बगैर। इंटेग्रिटी ये होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्चुअल हमारी ही इन्फॉर्मेशन वही रहे जो कि हमारी थी। एज मीन के नेम जो है हमारा वो नेम अगर किसी का मुबशरा है तो वो मुबशरा रहे, ऐसा ना हो कि कोई चेंज कर दे। और अवेलेबिलिटी ये है कि हमारी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो, हर टाइम अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि हम पे कोई अटैक हो गया जिस वजह से हम अपनी ही इन्फॉर्मेशन को रीच नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी कि द पॉइंट इज हमने अपनी इंफॉर्मेशन की CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है। ठीक है, ये हमारा हमने जो हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ना वो इन 3 के गिर्द रिवॉल्व करती है, जिसमें हमने क्या काम करना होता है कि मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई और तीसरा बंदा आके उस इंफॉर्मेशन को ना देख रहा हो, कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। आपको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है इस टाइम पे? जी सर। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तो डमी से, फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है और आप लोगों ने जब 8th सेमेस्टर के बाद किसी भी कंपनी में जाएंगे तो एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट जाएंगे या फिर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जाएंगे। अब मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल काम क्या करता है। बहुत सिंपल से एक लेमैन एग्जांपल्स में, ये मेरे पास एक कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज देनी है। मेरे पास कुछ एसेट्स हैं, रैंडम से फिलहाल मैं कर रहा हूँ, कोई आप समझ लेंगे, कोई लैपटॉप है। अभी मैं फिलहाल इसको वो टाइप वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन आप समझें कि भाई एक लैपटॉप है, एक सेट ऑफ नेटवर्क है, कुछ यूजर्स हैं और आपस में कनेक्टिविटी मिलाकर ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करें। इनमें से एक जो है ये वेब सर्वर है। ये यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो आ गया फॉर एग्जांपल abc.com। तो होता ये है कि इस वेबसाइट पे यूजर्स आ रहे हैं, इदारे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। ये पूरा नेटवर्क है, इसको मैंने सिक्योर करना है CIA से। CIA मैंने सिक्योर करनी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे बहुत सी डोमेन्स, सब डोमेन्स यहाँ से निकलती हैं, जहाँ से आप लोगों में से किसी ने कहा कि आप लोग डिजिटल फोरेंसिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पढ़ रहे हैं। आप लोग में से कितने हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं या आगे जाके उन्होंने पढ़ना है? जी सर, कितने हम हैं जो पढ़ पढ़ रहे हैं। चुके हैं? सर 4th और 5th सेमेस्टर उसमें वाले आप पढ़ रहे लोग हैं क्या सर। पढ़ रहे हैं? ठीक है, उसमें क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता दें। सर उसमें हम मेटास्प्लॉयटेबल या वल्नरेबल मशीन सर पे इसमें अटैक हमें कर रहे हैं, उसके रिकॉग्निशन कोड्स सर उसके हैक वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे कर हैं। रहे हैं। वेब क्या? वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सर इसमें बेहतरीन। एक्टिव रिकॉग्निशंस, पैसिव रिकॉग्निशंस के बारे में पढ़ा है हमने, और पोर्ट्स को हमने कैसे एक्सप्लॉइट करना है। काफ़ी सारी कोई डिफरेंट ठीक, 10 मैं to 11 हमने कर ली हैं, पोर्ट्स को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। जी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा यहाँ पे ना ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए और वल्नरेबिलिटी अगर हो स्कैन करके। जी सर। आप लोगों ने ये चीज समझने की कोशिश की है कि जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्री में कहाँ पे काम आएगा। लाइक कोर्स तो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल रेड भी कर टीमिंग में रहे सर, हैं, रेड टीमिंग। रेड टीमिंग में कहाँ पे, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे जरूरत होगी आपके इस कोर्स की या आपके इस नॉलेज की? रिलेट करें, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें। सर जब बग बाउंटी में भी यूज हो सकता है, और पेनिट्रेशन टेस्टर जो है ना वो इंडस्ट्री में काम करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के तौर पे। बिल्कुल ऐसे, सर बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए भी। वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कंपनी या कैसे आपको कहेगी कि आए हमारी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी निकालें? कोई एग्जांपल दें, लोकल पाकिस्तानी में कहाँ पे जरूरत होगी खामियों को निकालने की? अच्छा खामियां क्यों निकालनी है आपने? लाइक आपने खामी निकाली, आप एक कंपनी में गए यूफोन में या फिर फॉर एग्जांपल orange.com और ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड है, आपको कहा गया कि आप खामियां निकालें, आपने खामियां निकाली, उसका क्या पर्पस मीट हो रहा है? सर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ताकि मिले कंपनी के कोई भी एसेट्स उसमें पे। वीकनेस है उसमें
बोलिए। सर वो वीकनेस फाइंडिंग को है एक्सप्लॉइट कर ताकि कोई और है। एक वीकनेस को बंदा एक एक्सप्लॉइट टाइम पे कर बोल कर रहा है जो सीधा अनऑथराइज्ड बोल रहा है एक्सेस उसके ना बाद दे। दूसरा बोले काइंडली एक बंदा पहले बोल सर ओके, के सिस्टम ब्रीच ना हो। सिस्टम ब्रीच ना हो। अच्छा खलील, आपने काम करना है, जिसने भी अभी बोलना है ना उसने हैंड रेज करना है, खलील फिर करेंगे ताकि जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है खलील? जी सर इंशाल्लाह यही करें कि भी एक बंदा जब बोल रहे तो काइंडली उसको अपनी बात पूरी करें दे, उसके बाद दूसरा अपना माइक ऑन करे। ठीक है, कोई मसला, अच्छा कोई मसला नहीं है। ये हो जाता है जब भी इस तरह से ऑनलाइन हो, रिलैक्स होकर। ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई जो अगर बोल रहे हैं तो वो पूरी बात करो। अच्छा आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब टेस्टिंग पढ़ रहे हैं और आप लोग मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं उस वेबसाइट में वीकनेसेस फाइंड आउट करने के। वो हो सकता है कि कोई सर्विस, वल्नरेबल सर्विस चल रही है जिसमें कोई वीकनेस है जिसकी वजह से अटैकर जो है CIA कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। मकसद तो यही है ना कि हमने वो वे फाइंड आउट करना है जिससे हम उस वेबसाइट के अंदर के जो क्रिटिकल डेटा है वो निकाल लें। अगर हम निकाल सकते हैं, कोई अटैकर भी निकाल सकता है। तो हमें हायर इसलिए किया जाता है जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, ताकि वो खामियां निकालें और खामियां को फिक्स करवाएं। फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें फलानी वेबसाइट की, मैं करता हूं और मैं एक रिपोर्ट देता हूं कि इसमें तो ये खामी है और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि इससे कोई रिमोटली कोड एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। और फिर डेवलपर्स क्या काम करते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, अच्छा इसको हम फिक्स करते हैं। तो अटैकर्स से पहले आप लोगों ने पहले ही उसको फिर फिक्स करना होता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि आपने पेन टेस्टिंग की और उसके बाद बस खत्म। तो इसी तरह से ये एक हर 3 मंथ्स के बाद ये एक साइकिल चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे आप लोग सर्विसेज दे सकते हैं। आप लोगों के ख्याल से पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे आपके इस जॉब की ज़रूरत है, जहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर्स काम कर सकते हैं? मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने माइंड में इंडस्ट्री को भी कनेक्ट करें। कहाँ कौन सी कंपनीज होंगी जहाँ पे इसकी जरूरत है? FBR होगा। बेहतरीन। बैंक्स? सर FBR है, नादरा का दफ्तर है सर। बैंक है। बैंक चाहेगा कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो, तो वो ऐसी होगी ना जब उनमें खामियां निकाली जाएंगी और ताकि उसमें उनको फिक्स किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं, जो हायर करती हैं पेनिट्रेशन। ट्रिलियम है, ट्रेंचुलस है, इब्रिक्स है, और कुछ राउटर्स है, आई गेस इस तरह से कोई नाम है। और कुछ कंपनीज हैं जो क्या काम करती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स को हायर करती हैं और फिर क्लाइंट्स, कंपनीज कहती हैं कि भाई हमारी वेबसाइट की PT करवा लें, पेन टेस्टिंग करवा लें, फिर वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास 2 तरह की कंपनीज आएंगी, एक होगी सर्विस प्रोवाइडर्स, एक वो होगी जिनको इन हाउस रिसोर्स चाहिए। बैंक्स हो गए या बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, कंपनीज होती हैं जो अपने ही इन हाउस उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वहां पे जाके आपने यूज करना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा, अभी आप लोग सिर्फ पेन टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फोरेंसिक्स आगे चल के पढ़ेंगे। सर फोरेंसिक भी पढ़ रहे हैं हम। ये एक मशीन है जिस पे एक अटैक हुआ है, ठीक है? अभी आपने क्या कहा? अभी का सर हम डिजिटल फोरेंसिक का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, 5th सेमेस्टर। जबरदस्त। अच्छा मुझे बता सकते हैं उसमें आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? जरा मुझे आउटलाइन या हल्का फुल्का आइडिया बता दें। सर क्रिप्टोग्राफी, साइफर टेक्स्ट। चैट पे आप लोग ना कोई मुझे बता दे कि फोरेंसिक्स में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम उस पे आते हैं। ठीक है, फोरेंसिक्स में बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक्स, आपको पता है कि हमारा मोबाइल, हमारी डिजिटल डिवाइसेस, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे वो ट्रेसेस छोड़ रहा है। आपने कोई फोल्डर ओपन किया, कोई फाइल डिलीट की, कोई वेबसाइट ओपन की, उसकी कहीं ना कहीं पे रेजिड्यू आपकी वेबसाइट पे, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर हो रहा होता है।
रजिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है, या फिर कहीं पे इंफॉर्मेशन वो माइक्रोसॉफ्ट बैठ के नोट डाउन कर रहा होता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हुई है तो हाँ जिस बंदे ने फलाने, और नोट डाउन, जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना यूनिवर्सिटी के बाहर बैठा हुआ, ये वाला बंदा इस आईडी का इस टाइम पे इस गेट से एंटर हुआ, वो जो नोट डाउन कर रहा होता है, इसी तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट भी बैठ के नोट डाउन कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने एक प्रोसेस चलाया, कितनी दफा चलाया, कब चलाया, किस बात से चलाया। अब ये कहाँ पे काम आता है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आप लोग ये डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ रहे हैं, ये काम आएगी तब अच्छा हेलो हंसला जी सलमान, इसको किक आउट करो, अली हंसला को। ओके, ये फोरेंसिक्स हमें कहाँ पे काम आती है? जब फॉर एग्जांपल बैंक्स में या जगहों पे कुछ अटैक हुआ और आपने कहा कि इसकी फोरेंसिक्स करनी है, इसका रूट कॉज तक पहुंचना है, तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ जो जहां से आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन स्टार्ट करनी है, जहां पे आप लोगों ने प्रैक्टिकल सीखना शुरू करना है। यहाँ पे एक छोटी सी बात, मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम, आपको पता है ना बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है। जब तक बाबर आजम अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्या वो अच्छा प्लेयर बन सकता है? नो सर। नहीं। एग्री करते हैं इस बात से? तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने, ये जितने भी हैं सुन रहे हैं, आप लोगों ने अगर किसी कंपनी को सर्विसेज देनी है, तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी नए अटैक्स पे डिफरेंट तरीके से उस बॉक्स को कॉम्प्रोमाइज करने के डिफरेंट, एग्री करते हैं इस बात से? जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। ग्रीन। अब मैं आप लोगों को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कुछ वेबसाइट पे जहां पर आप लोगों ने प्रैक्टिकल सीखना है। तेरी मां ਨੂੰ ਸਾਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮੂਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੂੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਛੱਡਿਆ है? रिमूव कर यार। सलमान क्या हो गया, कौन है ये? सर आवाज आ रही है? इसको 5 मिनट्स के लिए ना सर वेट कर लें सर, इसको जूम पे स्केड्यूल करते हैं सर। ये मिसबिहेव ये आप लोगों ने पब्लिक करेंगे कि हमारे गेस्ट के साथ इसका डेटा निकाल के दे। स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं, हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे गेस्ट के साथ कोई मिसबिहेव करे। वी आर वेरी सॉरी। सलमान, ये मीटिंग ज्वाइन करो। कोई मसला नहीं रेहान भाई, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे जो भी हैं इनको हम वो कर लें, उसको क्या कहते हैं, म्यूट कर सर लें। अगर कहें तो उधर शिफ्ट कर लेते हैं, जूम पे 5 मिनट लगेंगे सर। मजीद ये कि ऊपर यहाँ पे अलाउ सर, वो पाकिस्तान में गूगल की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है जिसमें आप लोगों वो ने उसकी लिंक एक्सेस पब्लिक दे शेयर सके। सर पब्लिक नहीं है, स्टूडेंट्स ने शेयर किया है ये। ओके, मैं डॉक्टर आमना शिफा बात कर रही हूँ।
मीटिंग्स में भी ऐसा हो सकें, कहाँ से चीज़ें सीख सकें। अच्छा, यहाँ पे कमेंट सेक्शन चैट में ना इस तरह बताता है। आप लोगों की आज की जो पहली एक्टिविटी है, आपने इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट, मुझे ये चैट पे इनेबल कर सकते हैं आप? ओके सर, जी कर दिए। ये पहली आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो ऑनलाइन है। अभी आप लोग कि अभी अगर बना लेंगे तो अच्छा होगा, या फिर मैं थोड़ा सा साथ साथ ओवरव्यू भी दे देता हूँ इस वेबसाइट का, और यहाँ पे आप लोग साथ साथ अकाउंट बना लें। जब आप लोग बना लें अकाउंट तो यहाँ पे नीचे डन का मैसेज कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपके मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में बता दूं। ये वेबसाइट क्यों साइबर सिक्योरिटी हर स्टूडेंट का या इस पे अकाउंट लाजमी होना चाहिए, जो भी साइबर सिक्योरिटी साइट पे जाना चाहता है, उसकी रीजन है। जिस तरह एक क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है कि एक रूम ओपन होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और कोई टीचर एक टॉपिक को डिलीवर करता है, यहाँ पे भी रूम्स का कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या काम करते हैं, या फिर जो भी कंटेंट डेवलपर्स होते हैं वो रूम्स क्रिएट करते हैं, ताकि वर्चुअल रूम्स क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन करें, और कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है जो आप लोगों ने मीट करना होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल, आप लोगों को सिक्योरिटी का नहीं पता, आप लोग यहाँ पे प्री सिक्योरिटी पे जाएंगे, लर्न पे जाके आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि मैं क्या सर्च करूँ। अब आप लोग कहते हैं कि आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हैं, तो उसमें इन्होंने क्या काम किया कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड काफी मल्टीपल रूम्स बनाए हुए हैं। आप लोगों को समझ आ रही है? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? मैं जब साइबर सिक्योरिटी साइट पे आप लोगों ने जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेब काम किस तरह करता है। उस पे मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं चले HTTP इन डिटेल, आप लोगों को आइडिया है ना कि HTTP किस तरह से काम करता है? क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन एक प्रोटोकॉल है, और जब सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम HTTPS को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इन्होंने क्या काम किया कि रूम्स बनाए, और इस रूम में इन्होंने क्या काम किया कि टॉपिक एक्सप्लेन किया, और आप लोग यहाँ पे जो भी वो एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। फॉर एग्जांपल, इसने यहाँ पे ये HTTP से रिलेटेड है, इवन यहाँ पे इसने वीडियो भी दी एक्सप्लेन करने की। आप इस रूम में आप गए, आपने ये टॉपिक पढ़ा, और इसने कहा जी अच्छा, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर, वो लिखें आप। ऑन द मॉक वेबसाइट ऑन द राइट साइड देयर इज एन इशू, वंस यू फाइंड आउट क्लिक ऑन द। अब यहाँ पे कोई इशू है जो आपने इसको समझना है। अब देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे SSL जो है वो इनेबल्ड नहीं है, तो इसने मुझे यहाँ पे टैग दे दिया। मैं सिर्फ आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि एक इंटरेक्टिव सी इन्होंने वेबसाइट बनाई है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो मेरा आंसर उसने कहा जी ठीक हो गया। अब मैंने अगर ये चीज सीखनी है तो मैं यहाँ पर ये डिफरेंट रूम्स हैं, उसमें उसने मुझे एक्सप्लेन किया हुआ है कि या इसमें HTTP चीज क्या होती है, और आगे ये सब कुछ डिवाइड कर दिया कि एज कंपोनेंट जो है उसका क्या क्या मतलब है। ये बेसिकली आपका हो गया, आपको समझ आ गई कि HTTP होता क्या है। इसके अलावा आप बैक पे गए, आपने समझा कि भाई वेबसाइट किस तरह काम करती है, मुझे ये सीखना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, और अब वेबसाइट किस तरह काम करती है। अब इसने मुझे बताया कि भाई ब्राउजर से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर पे जाती है,
और ये बैकएंड पे वापस आती है, और मतलब इसने सारी चीज़ों को आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्राउज़र पे ही अक्सर इनकी टैब्स चल रही होती है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन का हमें क्या फ़ायदा होगा साइबर सिक्योरिटी में? तो इसका एक आंसर ये है कि भाई हम उस चीज़ को तभी अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि वो चीज़ आपस में बनी कैसे है, उसके कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो एक पहला काम आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने इस वेबसाइट पे अपना बनाना है, अकाउंट बनाना है। और अच्छा, इसके जो इसमें फ्री रूम्स भी हैं और कुछ सब्सक्रिप्शन के साथ भी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ $8 पर मंथ पे आप यहाँ पर वो जो सब्सक्रिप्शन वाले रूम्स हैं वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैंने लर्न पे जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं जूनियर पेन टेस्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी पाथ फॉलो करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है कि यहाँ पे अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे ऑफेंसिव सिक्योरिटी, अब आप लोग काफी जिक्र कर रहे थे ऑफेंसिव सिक्योरिटी का कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी का कि भाई हम लोग ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक डोमेन है पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो साइट की है। यहाँ पर इसने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती क्या है और उसको चीजों को लेकर चला हुआ है। अब आप लोग बता रहे थे कि आप लोग कोड स्कैनिंग के लिए nmap भी यूज करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं nmap की प्रैक्टिस करूं। मैं nmap लिखता हूं, मेरे पास nmap के कितने रूम्स आ गए। पहले nmap के रूम में जाता हूं मैं, और ये यहाँ से फिल्टर में फ्री ओनली में भी सर्च कर सकता हूँ। इस टाइम पे 8 nmap के रूम्स हैं और चैलेंजेस हैं जो फ्री हैं। ठीक हो गया। अब मैंने जो है वो nmap सीखना है, मैं इस रूम को ज्वाइन करूंगा और यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि भाई अच्छा पोर्ट्स क्या होती हैं और उसको किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके nmap की स्विचेस कैसे होती हैं। तो आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो भी इन लैब्स को अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। मकसद ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जब इंडस्ट्री में जाएं तो आपका चीज़ों पे हैंड्स ऑन हुआ हुआ हो। अब आप लोगों में से बहुत से हैं जो कहते हैं कि भी हमें फोरेंसिक्स पे हैंड्स ऑन करना है। तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है फोरेंसिक्स। देखें जी, फोरेंसिक्स में हम विंडोज फोरेंसिक्स कर रहे हैं, विंडोज फोरेंसिक्स 1 है। डिजिटल फोरेंसिक्स का एक पूरा रूम है जो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप साथ साथ कर सकते हैं। ये आपका पहला टास्क है और मुझे खुशी हो रही है आप लोग माशाल्लाह ये अकाउंट बना रहे हैं और आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। आज तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा, जब हम लोग आएंगे, जब मैं इंशाल्लाह आप लोगों की यूनिवर्सिटी आऊंगा, फिर हम इस पे प्रैक्टिकल बैठ के हम करेंगे और तब आप लोगों ने उम्मीद है कि कुछ रूम्स जो है वो कवर कर लिए होंगे। अब आप लोग फॉर एग्जांपल डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या है, और कुछ एग्जांपल्स उसने साथ साथ दी हुई हैं। ठीक हो गया, ये आपकी पहली वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है आपकी pentesterlab.com। इसको अच्छा चैट मेरे लिए बंद की हुई है, मैं चैट ओपन कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँ। ओके, थैंक यू जी सो सर, मच। ओपन कर। दूसरी वेबसाइट है pentesterlab.com। ये वेबसाइट अब आप लोग वेब पेन टेस्टिंग सीखना चाह रहे हैं। वेब पेन टेस्टिंग में ये वेबसाइट आपको इतनी तरीके सिखाएगी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज करने के कि जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होंगे, आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सीखा होगा तो आप लोगों को बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है पेन टेस्टिंग का, मैं इसको किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसकी करूँ। अब इसमें मैंने क्या काम किया, आप लोग इस पे अकाउंट बनाएं। इस पे प्रो अकाउंट भी है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अदरवाइज जो सबसे पहला रूम मैं अगर आप लोगों को इसमें पहला जो टास्क है वो सजेस्ट करूं तो वो आपका है ये। इसकी वीएम को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, सेटअप करना है और इस कोर्स को
गो थ्रू करने। ये पहला रूम है कि आपने वेबसाइट को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना है डिफरेंट तरीकों से, इसमें वो चीज बताई गई है। ठीक है, ये ये दूसरी वेबसाइट है जिसपे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। अब तीसरी वेबसाइट आप लोगों ने मुझे बताया वर्बसूट यूज किए अपने कोर्स में। आइडिया है कि रिपीट कीजिएगा, वर्बसूट क्या कहा क्या आपने? करता है? मैंने पूछा कि आप लोगों ने वर्बसूट यूज किया है अपने कोर्स में अभी तक? वर्बसूट क्या करता है, क्या देता है? जी सर, वर्बसूट जो हमने वर्बसूट प्रैक्टिकली यूज किया है उसके अंदर होता है क्लाइंट साइड बोले इंटरसेप्शन। मैन इन द मिडल केस होता है सर कि हम उसकी जो रिक्वेस्ट है जो वेब उसने जो सर्चिंग में की है पहले वो वर्बसूट में जाती है, उसको हम ड्रॉप या फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद जो है उसको जो उसने सर्च किया होता है तब वो एक्सेस मिल सकती है उस पेज में उसको। मैन इन द मिडल का काम ये देता है उसमें वर्बसूट जो इंटरसेप्ट अगर क्लाइंट साइड की। जी मेन पर्पस ये एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। बेहतरीन, बिल्कुल। ये बेसिकली हम इसमें रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक वेबसाइट है जिसपे आप शॉपिंग कर रहे हैं और वो आपसे कहता है कि आप कार्ट में आइटम्स डालें। आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट की कि भाई मैंने ना ये 5 आइटम डाली हैं और इसकी ये अमाउंट बनती है। आपने उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया ब्राउजर वर्क में और उस अमाउंट को $100 की जगह 0 करके सेंड कर दिया। ये आप क्या काम करें, आप चेक कर रहे हैं कि वेबसाइट पे कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन एरर तो नहीं है या फिर डेवलपर ने डेवलप करते हुए कोई वीक पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया कि मैं यहाँ से रिक्वेस्ट मॉडिफाई करूं और वो एक्सेप्ट हो जाए। क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी इसको कहते हैं, CSRF, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। अब ये वल्नरेबिलिटी है जो बहुत सी वेबसाइट्स में एग्जिस्ट करती है। अब मैं आप ये तीसरी लर्निंग बात है जो आपको वेब पेन टेस्टिंग साइट पे अगर आपने जाना है तो यहाँ पे पूरा लर्निंग पाथ है। आप फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड लैब्स करना चाह रहे हो, ये टोटली आप ओवर द ब्राउजर कर रहे होते हैं और वर्कशॉप को यूज करते हुए आप इन सारी लैब्स को कर सकते हैं। तो ये तीसरी लैब है, मैं ये वेबसाइट का लिंक भी शेयर करूँ, इसको भी आप फॉलो करें। और मकसद ये है कि आपने हैंड्स ऑन करना है, रीड करना है, स्टडी करना है और प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ पे ना समझ आए वहाँ पे आपने इनकी बहुत कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ पे आप पूछें, जहाँ पे आप अपनी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। मकसद है कि आप लोग अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में हल्का सा अभी इंट्रोड्यूस है चीजों से। तो अब आपने आहिस्ता आहिस्ता समझना है कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ इसका इंडस्ट्री में कहाँ पे काम आ रहा है। एक तो हो गया ना थियोरेटिकल चीजें, एक होता है कि ये प्रैक्टिकल कहाँ पे काम आ रहा है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मेरे से में था कि मैं आप लोगों को समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, दिखाऊं, ताकि जब हम लोग आए उस पे सेशन में, फिजिकल सेशन हो जब भी हो, उसमें आप लोगों को मतलब चीजें बन चुकी हों, आप लोगों के ज़हन में सवाल हों, कुछ चीजें आप लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कर चुके हों, ताकि कहीं फिर आगे चीजों को कंटिन्यू करें। यहाँ तक चीजें समझ आ गई आप लोगों को? कोई अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ, अभी जो मैंने रूम क्रिएट किया है, सलाम, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज आ रही है? जी सर, स्क्रीन सर आपकी शायद अभी डिसेबल होगी। Recording stopped.
लील सर को एसएमएस करो, शायद मीटिंग लेफ्ट कर गए। और अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में एक होता है डिफेंसिव साइड जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाली साइड होती है, और दूसरी होती है डिफेंसिव साइड। हम लोग ज्यादातर काम कर रहे होते हैं डिफेंसिव साइड में। डिफेंसिव साइड में हम लोगों का काम होता है, हमने चीज़ों को मॉनिटर करना है। अगर कोई लेट्स से आपके नेटवर्क पे अटैक आया है तो हमने किस तरह से उसको बचाना है। जो भी अटैकर्स होते हैं वो उनका यही काम होता है किसी तरीके से CIA में से कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज करें। तो हमारा काम इंसिडेंट हैंडलिंग, फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक डोमेन है इंसिडेंट हैंडलिंग की। होता ये कि जब भी कोई अटैक आता है तो वो एज अ इंसिडेंट कंसिडर होता है और हमने उस इंसिडेंट को फिर इन्वेस्टिगेट करना होता है, चाहे उसमें हम फॉरेंसिक्स करें या फिर हम डिफरेंट उसका डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है जिससे हम गुजरते हैं। हम लॉग्स को देखते हैं। अब आपको ये आइडिया है कि आप लोग अपने लैपटॉप पे जब लॉग इन करते हैं तो एक कुछ लॉग्स जनरेट होती हैं, जब आप लोग लॉग आउट करते हैं तो एक लॉग जनरेट होती है। इसी तरह से जब आपके मशीन पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसकी भी लॉग्स जनरेट होती हैं, और वो लॉग्स कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही होती हैं। हम लोग उन लॉग्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और हमने उनको उनमें से फिर हमने डिटेक्ट करना होता है कि भाई आप इस फलानी मशीन पर कोई अटैक हुआ या नहीं हुआ। आपको मैं वैसे लिंक दे देता हूँ स्प्लंक का, जो कि बेसिकली एज अ सीम सॉल्यूशन काम करता है। मैं चाहूंगा कि जब हमारा सेशन हो तो इस पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि इंडस्ट्री में कौन से टूल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैं इसकी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि हमने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है और हमारे पास ये नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, इस नेटवर्क को हमने सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए एक तो ये हो गया कि हमने इसकी पेन टेस्टिंग कर दी और इसको हमने मुख्तलिफ जगहों से इसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करके हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरा ये है कि भाई हर मशीन कोई ना कोई लॉग जनरेट कर रही है। अब लॉग्स एक ये है कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है, आप फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में किसी का लैपटॉप चोरी हो गया या कोई भी इशू आता है तो हम सबसे पहले लॉग्स देखते हैं, कैमरा के रिकॉर्ड देखते हैं। अच्छा फलाने टाइम फलाना बंदा आया था, फलाना हुआ था, फलाना। तो हम बेसिकली लॉग्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी हर मशीन कोई ना कोई लॉग जनरेट कर रही होती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास
सीम सॉल्यूशंस होते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो वो इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी रिलेटेड होती है और जो इवेंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है एक सेंट्रलाइज जगह पे। अभी इस टाइम पे आपके लिए ये टूल शायद आपके ऊपर से गुजरे, थोड़ा सा एडवांस चीज है, पर मैं चाहूंगा कि ये आप लोग, आपको पता है कि आप छठे सातवें सेमेस्टर में ये टूल अपने घर में अपनी मशीन्स में एज अ प्रोजेक्ट खुद इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको मॉनिटर कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आप अगलों को बताएंगे जी इस टूल पे मेरा हैंड्स ऑन है, तो आपको अच्छा खासा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अब जिस तरह से आप टूल सीख रहे हैं, वायर शार्क सीख रहे हैं, एनमैप सीख रहे हैं, बर्ड फ्लूट सीख रहे हैं, वो एक एक छोटा छोटा टूल एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस ओरिएंटेड टूल्स हैं। इसी तरह से हम अभी देखिए क्या चीजें, ये सारी आपके पास लॉग्स आ रही हैं, यूजर्स ने कौन कौन से यूआरएल्स विजिट किए, और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, अभी आप लोगों ने नहीं होना कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ और ये क्या मकसद ये है कि मैं यहाँ पर बैठकर पूरे नेटवर्क, एक 100 मशीन्स का भी अगर नेटवर्क है ना जिसमें 100 यूजर्स हैं या 1000 यूजर्स हैं या 5000 यूजर्स हैं, उन सब की एक्टिविटी को मैं एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे, मेरे पास लॉग्स आ रहे होंगे, मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँगा, उन पे नजर रखूंगा। कहीं पे फॉर एग्जांपल ब्रूट फोर्स अटैक हुआ, मेरे पास ब्रूट फोर्स अटैक की एक्टिविटी आ जाएगी, फिर मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और विद इन मिनट्स में कहूंगा कि फलाना बंदा जो है उसकी मशीन कॉम्प्रोमाइज होगी, उसको नेटवर्क से अलग करते हैं या फिर यूजर ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट होस्ट हैं, उन पे डिफरेंट एक्टिविटीज हुई, मैं उनको यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ। अभी ऐसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल यूजर्स ने कौन कौन सी डेस्टिनेशन आईपीस विजिट की होंगी, सोर्स आईपीस कौन कौन सी थी, लाइक ये आपस में जो भी इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो रही है। ये टूल बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप लोग हम लोगों का सेशन होगा, मैं आप लोगों को फिर इस पे हम लोग डिटेल में लेकर चलेंगे। इसी पूरे टॉपिक पे मैंने ये रूम बनाया था स्लम 01 के नाम से, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। उस पर सारी चीजें हम लोगों ने बेसिकली इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया था। तो मुझे बताएं कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं चाहूँगा कि अब आप लोग सवाल करें, जो अभी आप लोगों के जहन में सवाल हैं। मकसद ये था कि आप लोगों को एक डायरेक्शन दी जाए और बताया जाए कि भाई आप कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मुझे आप लोग सवाल बताएं, आप लोगों के माइंड में किस तरह के सवाल हैं, चैट पे बेशक बता सकते हैं। दानिश अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो होती है ना आईटी सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में फ़र्क क्या है? आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप जो हम ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये साइबर एक वर्ड है जिसमें हम लोग जो भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन वगैरह करेंगे, पूरा एक साइबर वर्ड है। और इसको मैं इंटरचेंजेबल ही कहूँगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ जाता है जिसमें हर चीज इन्वॉल्व होती है, और इसको आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम भी दे सकते हैं। कुछ लोग इसको नेटवर्क सिक्योरिटी के उस पे लेते हैं। तो ये चीज कह लें कि एक ही अम्ब्रेला के अंडर डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं। दैट्स इट। ओके सर, ओके सर। मेरा एक और भी क्वेश्चन था कि इस तरह अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में था, मैं ये कह सकता हूँ इज साइबर सिक्योरिटी इज हार्ड फॉर बिगिनर, मींस के साइबर सिक्योरिटी टफ होगी क्या बिगिनर? अच्छा, मैं आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ। आप लोगों ने ये आपके सवाल से ही ना, पहली बात तो ये है कि अभी मैं आपको ना एक लड़के की लिंक्डइन प्रोफाइल बता रहा हूँ। ये बंदा जब आपकी एज क्या है, पहले मुझे एज बता सकते हैं आप? आप मुझे अपनी रफ एज बता सकते हैं अगर माइंड करें तो, या माइंड करते हैं? अच्छा, ये उमर आरफी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे
जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। ओके, अच्छा, ये एक लड़का है उमर आरफी। ये जब 17 साल का था, अभी एक यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, इब्रिक्स में इसने ज्वाइन किया, और उस टाइम पे ये शायद मैट्रिक फर्स्ट ईयर में था, पर इसने बहुत सी चीजें पहले से ही सेल्फ लर्नर था, चीजें वगैरह इसने सीखी, और इसने कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस की 18 साल की उम्र में, सर्टिफिकेशंस कर ली जो कि अभी तक मैं नहीं कर सका, मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन ये इस टाइम पे लीड सिक्योरिटी इंजीनियर है, और अभी इसकी एज क्या है, अभी हार्डली 20 या 21 साल का हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मैं एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि जब ये कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, और आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, कोई मसला नहीं है। आपने क्या काम करना है, वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट बनाना है, और प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आपको ऐसा ऐसा चीजें समझ आनी शुरू होंगी। अब एक बच्चा जो है वो 8वें सेमेस्टर में जाके प्रैक्टिस शुरू करता है, और एक बच्चा सेकंड सेमेस्टर में कर रहा है, तो वो जब तीसरे चौथे में पहुंचेगा, 5वें सेमेस्टर में पहुंचेगा, तो उसको तो पहले से ही चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको मेरा आपके सवाल का जवाब मिल गया? किसी का और कोई क्वेश्चन, और मुझसे क्वेश्चंस करें, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल जो भी ज़हन में कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है आपको। हेलो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मोहम्मद दानिश अनम्यूट कर लें, 1 बाय 1 हैंड रेज कर दें, फिर आपको मैं अनम्यूट करता हूं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। कर लें दानिश, आप क्वेश्चन कर लें पहले। मोहम्मद दानिश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बोलिए बोलिए दानिश, आवाज आ रही है। सर मैं कह रहा था कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा मैथ इन्वॉल्व होती है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको इस तरह से बता दूं कि यहाँ पे कुछ डोमेन्स हैं, जिस तरह क्रिप्टोग्राफी है, बहुत सी उसमें मैथ आ जाती है, लेकिन मैं मैथ से भागता था, और मुझे किसी जमाने में क्रिप्टो बहुत अच्छी लगती थी, पर अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप सरवाइव कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सरवाइव कर सकते हैं। आपने अगर रिसर्च करनी है, मशीन लर्निंग साइड पे जाना है, डेटा साइंस की साइड पे जाना है, आपको मैथ्स वहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएगी। यस सर। पर अगर नहीं आपके उसमें, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है? यस सर। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल भी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं साइबर सिक्योरिटी लाइक करता हूँ? इसका अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। मुझे कैसे पता चला कि मुझे पढ़ाने का शौक है? आप जब डिफरेंट चीजों को, आपने क्या काम करना है कि आपने डिफरेंट डोमेन्स को टच करना है, प्रैक्टिस करनी है, सेशंस लें, वीडियोस देखें, आपके अंदर से आवाज आएगी कि यार ये चीज है जो मुझे क्यूरियस लगे, जिसमें मैं क्यूरियस हूँ। फिर आप जब उसको करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये वो चीज है जो मैं कर सकता हूँ, अंदर से आवाज आएगी, कोई और आपको नहीं बताएगा। तो आपने खुद अपने आप को बताना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपके सामने वेबसाइट बताई है, इस वेबसाइट पे साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन्स है, फोरेंसिक्स है, ऑफेंसिव साइड है, डिफेंसिव साइड है। नॉट एवरी पर्सन इज मेंट फॉर डिफेंसिव साइड। एक बंदा डिफेंसिव साइड का नहीं बना हुआ, वो ऑफेंसिव साइड का है, तो वो ऑफेंसिव को ही पसंद करेगा। ठीक है, कि भाई मुझे अटैक करना पसंद है, मुझे ये मॉनिटरिंग पसंद नहीं है, लेकिन मुझे डिफेंसिव रहकर चीजों को मॉनिटर करना, एनालिसिस करना पसंद है, तो मैं उसको बेहतर समझता हूँ। तो ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने दोनों डोमेन्स को टच किया, टेस्ट किया, दोनों को टाइम गुजारा, फिर मुझे पता चला कि ये चीज मेरे लिए है। अब साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन, सब डोमेन्स हैं, आप सबको थोड़ा थोड़ा टच करें। यहाँ पे आप सर्च करें, रूम्स देखें, लोगों से मिलें जो उस डोमेन में है, आपको खुद अंदर से, लेकिन अपने आप को टाइम दें। ऐसा नहीं कि मुझे 2 हफ्तों में पता चल जाए, नहीं, टाइम दें अपने आप को, और साल डेढ़ लगाएं, फिर आपको पता चलेगा अच्छा साइबर सिक्योरिटी मुझे पसंद है, इसमें इसके अंदर ये चीज पसंद है। आपको बहुत बहुत कम लोग मिलेंगे जो ऑफेंसिव साइड पे भी हैं और डिफेंसिव साइड पे भी एक्सपर्ट है, कोई भी नहीं है।
हमेशा उन्होंने एक डोमेन पिक कर ली होती है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने अपने आप को ग्रो करना है। जवाब मिल गया आपको? जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर रेहान आप काइंडली बता दें कि भाई अपना हैंड रेज करें जो स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। वो मेरे लिए व्हाट्सएप इनबॉक्स में आके कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो जी हैंड रेज कर लें, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन। जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज कर लें। आप लोग चैट पे भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जी दानिश, डू यू हैव मोर क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक और सवाल था कि सर अगर हमारा इंटरव्यू होता है साइबर सिक्योरिटी में तो उसमें क्या पूछा जाएगा? व्हाट कुड आई से इन साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू? ओके, अब आपने इंटरव्यू के लिए देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इंटरव्यू जो है वो डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए आया हुआ है और आपको वेब पेन टेस्टिंग आती है और आप उस इंटरव्यू के चले जाएं। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि भाई इंटरव्यू या फिर जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करें, आप किसके लिए अप्लाई करें। आपके पास अगर हैंड्स ऑन स्किल है, आपसे वो पूछेंगे अच्छा जी इस वेबसाइट पे अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो आप इसको किस तरह से क्या स्टेप्स लेंगे। अब इस टाइम पे आपके जहन में नहीं इसका आंसर होगा, पर जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे, आप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। मुझे एक चीज बताएं, आप ये सारी लैब्स कर लेते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आपकी उम्र 12 साल भी है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं और इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर एक बंदे को 2 दिन में समझ आती है, हो सकता है आपको 6 दिन में समझ आए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हर बंदे का पिकिंग पावर डिफरेंट होता है। मैं समझता हूँ मुझे बहुत टाइम लगता है, मेरे साथ वालों को अगर 2 दिन लगते हैं तो मुझे 5-6 दिन लगते हैं चीजों को ग्रेस्प करने में। मैं समझता हूँ मेरा प्रोसेस स्लो है। इंटरव्यू में सवाल डिपेंड करते हैं, आप ऐसे नहीं कि हर एक जी जॉब आई जी साइबर सिक्योरिटी की, नहीं, अंदर स्पेसिफिक होगा कि हमें फोरेंसिक्स का बंदा चाहिए, हमें सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, सिक्योरिटी एनालिस्ट चाहिए। उसके लिए अगर आप तैयार हैं, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की हुई है और आपके पास इनफ नॉलेज है, आप वहां पे फिर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे फिर आपको खुद पता होगा कि भाई मुझे पता है कि मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, ये बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं, ये जब आप इनके पार्ट्स कंप्लीट करते हैं तो ये आपको एक सर्टिफिकेट भी देती हैं। वो सर्टिफिकेट आप अपने सीवी में अटैच कर सकते हैं, लिंक्डइन में कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। लाजमी करें ताकि अगलों को पता चले कि ये फलाना बंदा ये काम कर रहा है या उसके पास ये नॉलेज है। अभी देखें, ये अगर मैं पाथ कंप्लीट कर लेता हूँ, अभी मैंने 1% किया हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ। वो मैं उसको लिंक्डइन पे मेंशन कर सकता हूँ, अपनी सीवी में मेंशन कर सकता हूँ। मकसद ये है कि मैंने अपनी सीवी की वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। इसके लिए देखें, मुझे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज ये देखें, कैरियर्स इन साइबर, इसने क्या काम किया हुआ है कि मुख्तलिफ आपकी डोमेन्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमारी सब डोमेन्स आ जाती है, फोरेंसिक्स आ जाते हैं, इंस्टेंट रिस्पॉन्डर आ रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टर आ रहा है, मेलवेयर एनालिस्ट आ रहा है, तो सब रोल्स को उसने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इसको भी एक्सप्लोर करें। और कोई क्वेश्चंस पूछें काइंडली, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन है, उसको समअप ही कर लेते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो साइबर सिक्योरिटी में C++, पाइथन, और क्या ये साइबर सिक्योरिटी जो जॉब है ये स्ट्रेसफुल जॉब होती है या नहीं? नहीं, बहुत बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होती। स्ट्रेसफुल देखें, आपने कुछ तो करना है ना, कैरियर अपना, कोई भी जॉब आप पिक करेंगे ना, आपको स्ट्रेस उसमें मिलेगा। डिपेंड करता है, अगर आप टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती, अगर आप बहुत सी चीजें एंड के लिए छोड़ रहे हैं, लेट से आपको कहा गया कि ये आपने काम सबमिट करवाना है, आपके पास 1 दिन है, आप आखिरी 2-4 घंटे में अगर करना शुरू करेंगे तो आप स्ट्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज अच्छा करेंगे, हर चीज मैनेजेबल है। एक चीज, दूसरा आपका सवाल था C++ और पाइथन का। भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन तो लाजमी सीखें। और अब
क्वेश्चन याद रहता है हम पाइथन कहाँ से सीखें। ठीक है, सिंपल, आपने यहाँ पे पाइथन लिखना है और पाइथन से रिलेटेड आवाज आ रही है। ओके अच्छा, पाइथन तो आप लोग लाजमी सीखें और ये यहाँ पे आपने ट्राई हैकिंग पे सर्च करना है पाइथन और आपको उसके भी काफ़ी शो हो जाएंगे। और क्वेश्चन आप लोगों को कुछ समझ आई है आज के सेशन की? मुझे मैं अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ कि आप क्या आपके जहन में सवाल थे, आया ये जो सेशन था ये फ़ायदेमंद था, कुछ आप लोगों को समझ आई या फिर कुछ क्वेश्चंस थे या नेक्स्ट उसके लिए कुछ सजेशंस हैं वो काइंडली शेयर करें। जी राकेश, क्वेश्चन करें, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी आज का जो सेशन था वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए, क्योंकि हमें जो है ना अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में कुछ इतना नहीं पता चला। फोर्थ सेमेस्टर में हो गए हम, लेकिन हम अभी तक यही सोच रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है, लेकिन आपके इस सेशन से हमें पता चला है कि कितनी कितने डोमेन्स हैं। हमें फर्दर हर स्किल्स को सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से जो इसमें हमें इंटरेस्ट हमारा बिल्ड होगा ना वो हम फिर एंड पे लेके चलेंगे। हमें आपके सेशन से ये मिला है आज। जबरदस्त जबरदस्त। इसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखें, लाजमी नहीं है कि आप हर डोमेन को लाजमी ही टच करना है। ठीक है, हल्का हल्का जब आप करते हैं ना, लैब्स करना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है कि भाई मैं ऑफेंसिव साइड के लिए बना हूँ और मैं या फिर मैं डिफेंसिव साइड के लिए बना हूँ। और फिर उसमें डिफेंसिव साइड में भी काफी सब डोमेन्स हैं, ऑफेंसिव साइड में भी काफी आपको रेड टीमिंग, पेन टेस्टिंग मिल जाएगी, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट मिल जाएगी। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है या फिर आप फिर सिक्योरिटी टूल्स डेवलपर बन जाएंगे, जो सिक्योरिटी टूल्स बनाता है। ये जो एनमैप किसने बनाया है? किसी सिक्योरिटी इंजीनियर ने बनाया ना। ये जो बर्ड सूट है ये भी किसी उसने बनाया है। डिपेंड करता है कि आपको अंदर से आवाज आएगी, पर उसके लिए आपको अपने आप को सबसे पहले ओपन रखना है। साल 2 आपने ओपन रखना है कि मैंने पेन टेस्टिंग भी देखनी है, मैंने अगर फोरेंसिक का कोर्स सर पढ़ा रहे हैं मैंने वो भी ट्राई करना है, मुझे अगर इंसिडेंट हैंडलिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है मैंने वो भी ट्राई करना है। अपने आप को ओपन रखें। और कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें मैंने आपको स्प्लंक की एग्जांपल दी, कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आपको समझ आ गई ना कि ये रोल क्या सर्व कर रहे हैं, रोल क्या प्ले कर रहे हैं और क्या पर्पस उसको सर्व कर रहे हैं, आपको बहुत सी पिक्चर आगे चल के आपको बहुत फायदा होगा, पिक्चर एक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो मैंने नेटवर्क एक ड्रॉ करने की कोशिश की ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक डमी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये कंपोनेंट्स हैं, हर कंपनी में इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे। CIA हमने सेव करना है, बचाना है,
समटाइम्स डेवलपर्स जो हैं वो कोई वीक फंक्शन यूज कर लेते हैं प्रोग्रामिंग का, जिसकी वजह से लेट्स से कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई या कोई भी अटैक हो गया। तो वो जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना बर्ड शूट वाली, जिसमें डिफरेंट आपको लैब्स दिए गए हैं, उन पे आप प्रैक्टिस करें, आपको खुद पता चलेगा कि ये चीज़ है जो जिसमें ये मेरे लिए अच्छी है। बाकी और भी आप लोग बताएं, अपनी फीडबैक दें। आप लोग मैं कनेक्टेड हूँ इस टाइम पे किसके साथ, हारून के साथ और खलील के साथ। आप उनसे अपने क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, कोई आपको सजेशन चाहिए, कोई आपको मशवरा चाहिए, आप पूछ सकते हैं। और घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपको उमर आरफिर की जो एग्जांपल दी, जब वो बच्चा कर सकता है आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखनी है, आपने अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, और डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से लेकर चलते हैं। आप बच्चे, मुझे पता है क्योंकि इस एज में मैं भी था, हम बिल्कुल टाइम ज़ाया करते थे और बिल्कुल नॉन सीरियस में स्टूडेंट था। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना मेरा जीपीए क्या है, तो मेरा जीपीए आप लोगों से भी बहुत बुरा होगा। मेरा बहुत बुरा जीपीए था और मुझे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था, टाइम ज़ाया करता था। पर जब इंडस्ट्री में गए हैं पता चला है कि भाई कहाँ पे गैप है उसको फिल करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि स्किल सीखें, ये स्किल आपको आगे चल के काम आएगी। जी, और किसी का क्वेश्चन? Rakesh, do you have more question? No, sir. Thank you. Okay, so wind up करते हैं. Thank you for giving us your informative time. You have presented a very well session with us. Hope so we will arrange more sessions and physical workshops with you. Please, do you have question? Please unmute. जी सर, मैं चाह रहा था कि भाई आप इनको दोबारा एक बार बता दें कि हमने जो वेबसाइट्स मतलब जो प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, जैसे कि बेसिकली उसका पर्पस ये है कि ताकि हम इस फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत अपने आप को स्टार्टिंग में करें। इंशाल्लाह जब हमारा फिजिकल इंटरेक्शन सेशन होगा सर बहुत जल्द आपके साथ, तो हम उसको फिजिकली परफॉर्म करें, कुछ ना कुछ इसमें सीख सकेंगे। और इस वेबसाइट से के थ्रू अगर हमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन मिलती हैं, जैसे आपने सर्टिफिकेट्स बनाए CV के लिए, तो हमारे सर लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल हो सकें। बिल्कुल ऐसे अगलों को कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज आती है? एक तो यह है कि आप सर्टिफिकेशंस भारी भारी एग्जाम्स दें, सर्टिफिकेशंस लें, लेकिन उससे पहले जब ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपने एक पाथ कंप्लीट किया, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, आपने वो सर्टिफिकेट का लिंक अपने लिंक्डइन पे लगा दिया, CV पे लगा दिया, होगा ये कि कम्युनिटी में पता चलेगा कि भाई ये बंदे हैं, कुछ काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी CV फिल करनी है। जब एक बंदा जब आप ग्रेजुएट हो रहे होंगे या इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए आप जाएंगे, आपने बताना है ना मैं ट्राई हैकनी पे ये काम कर रहा हूँ या फिर पेंटेस्टर एकेडमी में कर रहा हूँ। अगले को पता चल जाएगा यार इस बंदे को कुछ आता है, ये सेल्फ लर्नर है, क्यूरियस है, तो ये आपको खुद बड़ा फायदा देगा। अभी जो मैंने आपको ये चीजें बताई है ना, अभी मैंने आप लोगों के ज़हन में बहुत से सवाल छोड़े हैं। अभी आप लोग जब एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों के ज़हन में और सवाल आएंगे, तो वो सवाल फिर आप लोगों ने जब आप साथ साथ करे होंगे ना, आपको कहीं पे डिफिकल्टी आएगी, आप लोगों ने फिर वो सवाल इंशाल्लाह मुझसे पूछते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को इसका फायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन एक दो और सेशन हम कर लें, कोई एक आध रूम हम कंप्लीट करें, मिल के कर लें, तो हम 1-2 वीक्स में वो भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बस थोड़ा सा टाइम इस महीने निकालना है, तो मैं इंशाल्लाह विजिट भी करूंगा, तो हम फिजिकली कुछ एक वर्कशॉप भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। बस आप लोगों ने क्यूरियस रहना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बस वेबसाइट्स पे अकाउंट लाजमी बनाएं और एक्सप्लोर करें। दिन के 20 मिनट्स 25 मिनट्स दे लें स्टार्ट के लिए, ये काफ़ी है। आप आहिस्ते से खुद ही क्यूरियस होते रहेंगे, खुद ही आपको डायरेक्शंस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। Okay, thank you so much, sir, for giving your time and informative values. थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें आप लोग, इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।